छोटे से चिरकुट बता कितनी छोटी होकर बताऊं तू मेरी शक्ति पर शक कर रहा। टुनटुनपुर गांव में चुड़ैल का आतंक फैला हुआ था। वह चुड़ैल आकार में बहुत ही बड़ी थी और वह चुड़ैल जंगल में एक गुफा में रहती थी। चुड़ैल जंगल के सभी जंगली जानवरों को पकड़कर खा जाया करती थी और उसी गांव में मोटू पतलू भी पहले रहा करते थे। मोटू पतलू ने गांव इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको आगे की पढ़ाई करनी थी, इसलिए वह दोनों शहर चले जाते हैं। एक दिन चुड़ैल खुद से बोलती है, यार मुझे बहुत भूख लग रही है और मैंने यहाँ के सारे जंगली जानवरों को चट कर लिया, अब मैं किसको खाऊं? मैं ऐसा करती हूँ, पास में टुनटुनपुर गांव में चलती हूँ, वहाँ जाकर इंसानों को पकड़कर खाऊंगी। चुड़ैल इतना सोचकर गांव की तरफ चली जाती है। गांव में जाते ही चुड़ैल को एक बच्चा दिखाई देता है, तो चुड़ैल अपने मुंह से उस बच्चे को अपने मुंह में खींच लेती है और उस बच्चे को चबा चबा कर खा जाती है और बोलती है, वाह यार, यह इंसान कितने स्वादिष्ट है, लेकिन यह तो छोटा बच्चा था, इससे मेरा पेट नहीं भरा, यह तो मेरे पेट के किसी कोने में ही दब गया। कोई नहीं, चलो मेरा नाश्ता हो गया, अब मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर चलकर मैं सो जाती हूँ। यह कहकर चुड़ैल अपनी गुफा में चली जाती है और सो जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है, चुड़ैल उठ जाती है और बोलती है, यार आज मैं कोई छोटा बच्चा नहीं खाऊंगी, बड़ा इंसान खाऊंगी ताकि मेरा पेट भर जाए। यह कहकर चुड़ैल गांव की तरफ चली जाती है। उसे गांव में जाते ही एक आदमी दिखता है, तो चुड़ैल उस आदमी को अपनी शक्ति से अपने मुंह में खींच लेती है और उसे भी चबा चबा कर खा जाती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो इसको खाकर मजा ही आ गया, कितना स्वादिष्ट था ये, अब मैं रोज यहाँ आकर एक एक को पकड़कर खा जाऊंगी। उस आदमी को खाकर चुड़ैल वापस अपनी गुफा में चली जाती है। फिर ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। चुड़ैल रोज गांव में जाकर एक ना एक आदमी को पकड़कर आपसे एक बात पूछनी है। फिर चुड़ैल बोलती है, अरे वो छोटे से आदमी, जल्दी पूछ, तुझे क्या पूछना है? मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। चुड़ैल जी, आप एक बात बताइए, आप हमारे गांव में आकर इंसानों को मारकर क्यों खा रही हो? क्योंकि जंगल के सभी जानवरों को खाकर मैंने चट कर दिया और अब जंगल में मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ आकर इंसानों को खा रही हूँ। हाँ चुड़ैल जी, मैं भी आपको यही बात समझाना चाहता हूँ, अगर आप रोज ऐसे आकर इंसानों को खाओगे तो यहाँ भी कोई नहीं बचेगा, फिर आप क्या खाओगे? राजू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, हाँ यार, तू बात तो सही कह रहा है, तू छोटा है पर बात बहुत काम की करी है, तू ही बता अब मैं क्या करूँ? फिर राजू बोलता है, चुड़ैल जी, आप अगर मान जाओ तो हम इंसान रोज आपको खाना बनाकर दे देंगे, जिससे हम इंसान भी जिंदा रहेंगे और आपकी भूख भी मिट जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन लो, जिस दिन भी मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं उसी दिन से इंसानों को वापस खाना चालू कर दूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, आप चिंता मत करो, हम गांव वाले कभी ऐसी नौबत नहीं आने देंगे, आपका खाना टाइम पर यहाँ रख देंगे और आप आकर उसे खा लेना। चुड़ैल राजू की बात मान जाती है और वापस अपनी गुफा में चली जाती है। फिर राजू गांव के लोगों को सारी बात बता देता है। गांव वाले इस बात के लिए मान जाते हैं। अगले दिन से ही गांव वाले एक एक दिन करके सब अपने घर चुड़ैल के लिए खाना बनाते और वहां पर रख कर आते और चुड़ैल रोज आती और वह खाना खाकर चली जाती है। फिर एक दिन राजू से आकर एक आदमी बोलता है, राजू भाई, तुमने यह क्या बोल दिया चुड़ैल को? अब अपने घर का सारा सामान खत्म होता जा रहा है, हम अब क्या करें? हम अपने परिवार को खाना खिलाएं या उस चुड़ैल को खाना खिलाएं? फिर राजू बोलता है,
हाँ यार, तुम बात तो सही कह रहे हो, क्यों ना अपन मोटू पतलू को बुला ले, अब वही कुछ कर सकते हैं इस चुड़ैल का। अगले ही दिन गांव वाले मिलकर मोटू पतलू को शहर से गांव बुला लेते हैं और मोटू पतलू को सारी बात बता देते हैं। मोटू पतलू जब चुड़ैल आती है तो चुड़ैल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर चुड़ैल मोटू पतलू को देखकर बोलती है, अरे वाह, आज तो मोटा और पतला दोनों आए हैं, आज तो दोनों को खाऊंगी। फिर पतलू बोलता है, ठीक है चुड़ैल जी, आप हम दोनों को खा लेना, लेकिन मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो आप हमारी एक इच्छा मान लोगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जल्दी मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। चुड़ैल जी, आप इतनी शक्तिशाली है और आप इतनी बड़ी है, तो आपका घर भी बहुत बड़ा होगा। नहीं, मेरा घर नहीं है, मैं जंगल में एक छोटी सी गुफा में रहती हूँ। अच्छा चुड़ैल जी, इसका मतलब आप जितने चाहे उतना छोटी हो सकती हैं। हाँ, मैं एक चींटी के जितनी छोटी भी हो सकती हूँ और बहुत बड़ी भी हो सकती हूँ। चुड़ैल जी, मैं नहीं मानता कि आप छोटी हो सकती हैं। फिर चुड़ैल बोलती है, अरे वो छोटे से चिरकुट, बता कितनी छोटी होकर बताओ, तू मेरी शक्ति पर शक कर रहा। चुड़ैल जी, अगर आप छोटी हो सकती हैं, तो इस बोतल के अंदर घुस कर बताओ। और चुड़ैल अपने घमंड के कारण छोटी होकर उस बोतल में घुस जाती है। लेकिन चुड़ैल बस उस बोतल में घुस सकती थी, बाहर नहीं आ सकती थी। इस तरह मोटू पतलू चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और जला देते हैं। फिर गांव वाले आते हैं और बोलते हैं, जय हो मोटू पतलू की, जय हो मोटू पतलू की।